अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ्स के बारे में। दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में एक उतार चढ़ाव है। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, सरकार अपना डिसीजन लेकर उसकी वाट लगा देती है और उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट गिर जाता है। यही पावर डोनाल्ड ट्रम्प के पास भी है। जिस कंपनी पर टैरिफ लग जाएगा उसके रिवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आएगी। दोस्तों, इंडिया से ट्रम्प किन दो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि 25% इंडिया पर टैरिफ लगेगा और प्लस पेनल्टी भी। दोस्तों, ये एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो इसकी लास्ट डेट रखी है, जो लास्ट वार्निंग दी है, वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा, 7 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। पहले इन्होंने 1 अगस्त था इसकी डेट, लेकिन इन्होंने बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। अभी तक भी टैरिफ लगाया नहीं है। हो सकता है कि ये इस डेट को और आगे भी कर दे, 20 या 25 अगस्त को। तो ये इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया इनके साथ डील करे, अमेरिका के साथ डील करे। डोनाल्ड ट्रम्प की दो ही डिमांड है। सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर में उनको आने दिया जाए इंडिया में, और दूसरा है कि रशिया से क्रूड ऑयल ना ख़रीदा जाए और ना ही हथियार खरीदे जाए, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया रशिया से ख़रीदता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने यही शर्त रखी है कि एक तो क्रूड ऑयल ना ख़रीदा जाए रशिया से, दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हथियार इंडिया रशिया से ख़रीदता है, और दूसरी डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर की कि अमेरिकन कंपनी को इंडिया में उनको एंट्री दी जाए। ये इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तो एग्रीकल्चर में, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट में और जीएम क्रॉप में। ये जीएम क्रॉप है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसमें तो सरकार बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही गिर जाएगी, क्योंकि 60% पॉपुलेशन इस पर ही डिपेंड करती है इंडिया में। और पहले भी 3 कृषि कानून आए थे जिसकी वजह से किसानों ने प्रोटेस्ट किया था और सरकार को वो वापस लेने पड़े थे। तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि इंडिया अपने जो हथियार खरीदता है, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेता है रशिया से, उनको कम कर सकता है और क्रूड ऑयल को ख़रीदना थोड़ा कम कर सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ डील करें। और दूसरा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि एफआई की लगातार सेलिंग से। दोस्तों, अगर हम जुलाई मंथ में देखें तो 47,000 करोड़ का जो एफआई ने माल बेचा है, और अगर हम पिछले 4 महीनों की मंथली जो नेट बाइंग देखें, ये तकरीबन 25,000 करोड़ है, और एक ही महीने में तकरीबन 47,000 एफआई ने माल बेचा है। ये भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। दोस्तों, किन कंपनियों पर टैरिफ का एक पॉजिटिव असर पड़ेगा और किन पर निगेटिव असर पड़ेगा, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक करें।